सो हाय, माय नेम इज अर्शिका और मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल एंड वेलकम टू आवर चैनल, जहां पे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। टॉपिक ये है कि हमारे पास हमें एज अ स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करने के बाद ये तो पता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, और एक मैं जिस स्टेट का हूँ जहाँ का मेरा पास डोमिसाइल है वहाँ पार्टिसिपेट करने का। बट यार, एक और सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि मेरे स्टेट के अलावा और कौन कौन सी स्टेट हैं जिनकी काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और वहाँ से कॉलेज ले सकता हूँ अगर मुझे ऑल इंडिया या फिर मेरे स्टेट से कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो सर क्या बोलना चाहेंगे आप? आरसी मैम, ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो आपने बोला कि ज़्यादातर क्या 100% बच्चों को केवल इतना ही पता होता है कि भाई हमारा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगा और हमारा स्टेट कोटा काउंसलिंग होगा। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से स्टेट ओपन स्टेट हैं, इसी पर हम वीडियो लेके आए हैं। और आज के वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है कि वो स्टेट कौन कौन सी हैं, उन स्टेट में टोटल सीट्स कितनी हैं, उसमें से ओपन सीट कितनी है, अगर ओपन सीट है तो उस पर आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपके मार्क्स इतने नहीं है कि आपको ऑल इंडिया से या अपने स्टेट में प्राइवेट कॉलेज मिल पाए, तो आप इन स्टेटों को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपन स्टेट फॉर ऑल प्राइवेट कॉलेजेस। तो सबसे पहली चीज़ कि सर जैसे ही स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड होती है। बिल्कुल। ऑन एन एवरेज आपकी 10 लाख से शुरुआत होती है ईयरली फीस, मतलब आपका 5 साल का 50 लाख का बजट होना चाहिए। ये तो मतलब एक मिनिमम है। मिनिमम बजट है। मतलब ये अगर मैं बात करूं तो अभी आप देखेंगे स्लाइड में कि 8 लाख से लेके 20 लाख तक की रेंज है पर एनम की। तो अगर आपका बजट है आपके पास और आप चाहते हैं कि हमको कॉलेजेस मिल जाएं, तो आप इन स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेट जो हमारे पास है सबसे वो है पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं बेटा, तो आंध्र प्रदेश में टोटल प्राइवेट कॉलेज 19 हैं। इन टोटल प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल सीट 2950 है। मतलब यहाँ पर मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट में कोई भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट अदर स्टेट में नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सीट के लिए डोमिसाइल कंडीशन होता है ना। तो प्राइवेट में कंडीशन नहीं है। आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं टोटल कॉलेजेस 19 हैं, उनमें टोटल सीट 2950 हैं, जिसमें से ओपन सीट है 1032 है। मतलब इसका अप्रोक्सीमेट 35%, कितना परसेंट, 35% सीट जो है ओपन है। मतलब अगर आप दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो आप इन सीट पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने नीट क्वालिफाइड किया है तो। और यहाँ पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो 12 लाख पर एनम है। मतलब आपका 5 साल का 60 लाख के आसपास का बजट बैठेगा अगर आप आंध्र प्रदेश में स्पेशली कॉलेजेस देखना चाहते हैं। एंड आई नो कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको हम ये वीडियो बना के दे तो रहे हैं, बट उसके अलावा भी कई सारे सवाल होंगे जो आपके दिमाग में आएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, उसी के लिए एक फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको फिल करके भी अगर पर्सनलाइज डिटेल्स चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम अगली बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है बिहार। बिहार में अगर हम बात करें तो टोटल प्राइवेट कॉलेज 6 हैं और यहाँ पर टोटल प्राइवेट की सीट 750 है। और अच्छी बात यह है कि 100% सीट जो हैं वो ओपन हैं। लेकिन बिहार में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, फीस कम ज़रूर है। फीस भी आप देख पा रहे हैं तो 8 लाख से लेके 15 लाख है। मतलब 8 लाख वाला ऑप्शन भी हमको बिहार में अवेलेबल है। लेकिन बिहार में स्टेट का कट ऑफ हाई जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 9000 रैंक के आसपास सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब एबव द 610 मार्क्स इस समय चाहिए अगर आपको बिहार में जाना है। तो अगर आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं बिहार में तो यहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसा आरसी मैम ने बता दिया कि आप फॉर्म फिल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बेटा दूसरा स्टेट अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो बिहार में जा सकते हैं। बिहार में टोटल सीट 750 है, इसमें से 750 में से 750 सीट ओपन है। फीस का स्ट्रक्चर जो है वो 8 से 15 लाख है और कॉलेजेस टोटल 6 हैं बिहार
बिहार में प्राइवेट। बट सर का जैसे कि कहना है कि यहाँ पे कंपटीशन टफ है, और टफ होने का रीजन क्या है, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 19 कॉलेजेस थे जो कि इससे जस्ट डबल से भी ज्यादा थे, और यहाँ पे भले सारी सीट्स ओपन है, बट जैसे कि इन्होंने बताया 9000 पे क्लोज हो जाती है, 601 मार्क्स पे कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहता है। उसका रीजन भी है कि कॉलेजेस कम है। नहीं, कॉलेजेस कम है, पर ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो 9000 रैंक पे क्लोज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के स्टूडेंट हैं, ऐसा ट्रेंड है आरसी मैम कि बिहार के स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं नीट में, पिछले 3-4 सालों से लगातार अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसलिए बिहार का स्टेट कट ऑफ हाई चला जाता है। तो जब स्टेट कट ऑफ हाई चला गया तो उसी स्टेट के बच्चे प्राइवेट में भी चले जाते हैं, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट का कट ऑफ भी बिहार का हाई चला जाता है। अब आपको आपकी रैंक पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सवालों के लिए हम लाइव आते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म भी चैनल पे बने भी रहना है। और एक और चीज आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, विच इज वेरी ऑब्वियस सवाल, कि आपने बता तो रहे हैं कि यहाँ हम कर सकते हैं, बट सबकी काउंसलिंग की डेट्स अलग अलग होती हैं, राइट? और मैं कैसे पता करूं, कैसे क्या करूं? तो आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, वीडियोस भी मिलेंगी और लाइव भी मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसी के साथ हम तीसरे स्टेट पे मूव करते हैं, तीसरी स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में है क्या कि प्राइवेट कॉलेज तो 3 है, लेकिन मान्यता पिछले 2 साल से केवल 2 कॉलेजेस की आ रही है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में ये जो 2 लिखा है, मतलब ये मान्यता आ रही है। परमिशन जो एनएमसी दे रही है वो केवल 2 कॉलेजेस को दे रही है, 3 कॉलेजेस हैं टोटल, एक को परमिशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन 2021 में मिली है कि नहीं मिली है, ये एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब छत्तीसगढ़ की स्टार्ट होगी तब हमको कंफर्म होगा। तो अभी हम केवल 2 कॉलेजेस को मान के चलते हैं, तो 2 कॉलेजेस में टोटल सीट होगी 300, और जिसमें से 60 सीट जो है वो ओपन फॉर ऑल होगी। अगर हमने 3 कॉलेजेस की बात कर ली तो टोटल सीट हो जाएगी, अगर मान्यता मिल गई, आपका किस्मत अच्छी है तो 450 सीट हो जाएंगी, जिसमें से 90 सीट जो हैं वो ओपन फॉर ऑल होंगी। मैं फिर बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा कॉलेज है जहां पर फीस काफ़ी कम है, मतलब 8 लाख से 9 लाख पर एनम के बजट में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। तो कहीं भी देखो, पहले क्या होता था कि पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोगों के पास यूट्यूब या हम बोलें कि 100% जैसे चैनल नहीं थे, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में छत्तीसगढ़ का कट ऑफ भी कहीं ना कहीं कम जाता था। लेकिन पिछले साल से जब से लोगों को पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ का बजट कम है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी ठीक ठाक रहने लग गया है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये है कि छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 2 की परमिशन मिलती है, 2 में 300 सीट्स हैं, जिसमें से 60 सीट जो है वो ओपन फॉर ऑल रहेंगी, और इसमें जो फीस जाएगा वो 8 to 9 लाख पर एनम जाएगा। मेरा एक और सवाल है जो मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइक मैं भले यहाँ पे साइड में खड़ी हूँ, बट मैं आपके पर्सपेक्टिव से ही सारी चीजें सोच रही हूँ। क्या इन जैसे ये फी स्ट्रक्चर है, अगर हम 10 लाख की बात करें तो इस पे इजीली एजुकेशन लोन भी स्टूडेंट्स को मिल जाता है? एग्जैक्टली, तुरंत आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अगर आप एमबीबीएस के लिए जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट बैंक जो है वो एजुकेशन लोन दे देंगे। तो मतलब आपको ये भी दिक्कत नहीं, और ये आपको ही पता है कि आप डॉक्टर बनने के बाद ये बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और इंडिया में स्पेशली हेल्थ इंडस्ट्री में मैन पावर कम है, राइट? अभी हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी। तो अगर आपका ये है कि यार मेरा बजट नहीं भी है बट मुझे करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप एजुकेशन लोन लेके भी जा सकते हैं। और इसी के साथ हम मूव करते हैं 4th स्टेट पे, और 4th स्टेट पे मूव करने के साथ साथ एक और चीज फिर से दोबारा बोल रही हूँ कि इन सब काउंसलिंग पे आपको चैनल पे आने वाले टाइम पे वीडियोस भी मिलेंगे, कोर्स इसीलिए हमने बनाया है, क्योंकि देखो 17 लाख बच्चे हैं, एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों के सवालों के जवाब दे सकें या उन्हें इंडिविजुअली गाइड कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज हम पहले ये सोच रहे थे कि हम कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वीडियोस स्टूडेंट्स को फ्री में देते हैं, फ्री में प्रोवाइड करते हैं, बट इतना मास है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी को सोचते हुए हमने प्रेडिक्टर भी बनाया है, कौन सा मिल सकता है, कोर्सेज भी बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे काउंसलिंग में, उसका लिंक भी नीचे दिया है जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वी हैव हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत सुंदर स्टेट है, और सुंदर स्टेट के साथ बहुत अच्छा स्टेट है। और यहाँ पर सबसे बेकार बात यह है कि केवल एक कॉलेज है, उसमें भी केवल 150 सीट हैं, और 150 सीट में से ओनली 44 सीट ओपन है।
और जो फीस है वो लगभग 15 लाख 15 पर लाख के एनम, आसपास है। 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से है। तो बेटा ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि अगर आप अदर स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, और ओपन स्टेट के साथ साथ यहाँ पर टोटल प्राइवेट कॉलेजेस 5 हैं, और टोटल जो सीट है वो 750 है। इस 750 का अप्रॉक्सीमेट 262 जो है वो ओपन है, ओपन सीट है, मतलब सारे इस सीट सीट के लिए। पे दूसरे दूसरे स्टेट के स्टेट के बच्चे बच्चे भी भी आके अपेयर ले हो सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर 10 to 18 लाख है, कुछ कॉलेजेस में 10 लाख है, कुछ कॉलेजेस में 18 लाख है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम आपके लिए लेके आएंगे कि आपको कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है और किस में फीस स्ट्रक्चर कम है, किस में ज़्यादा है। उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं जो कि कर्नाटका। कर्नाटका एक काफ़ी बड़ा स्टेट है। एमबीबीएस की सीट के हिसाब से और ज़्यादातर colleges भी बच्चे बहुत ज्यादा हाँ, कॉलेजेस भी देखेंगे तो आप 31 कॉलेजेस हैं, और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 to 12 लाख पर एनम है। तो अगर आपका स्कोर कहीं 450 है, 500 है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन कर्नाटका हो सकता है। अगर मैं टोटल प्राइवेट सीट की बात करूं तो 4895 है, अप्रॉक्सीमेट 5000 है। इसमें से 734 सीट जो है वो ओपन हैं। ठीक है, तो अगर बेटा आप प्लान कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज का तो कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो उसके सकता साथ है। साथ मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू दे दूं। अभी ये सबसे हाई जो ये स्टेट है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो कि 31 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 19 कॉलेजेस थे, उसके अलावा बिहार में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में तो सिर्फ एक ही कॉलेज है। बिहार सॉरी, उससे पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 कॉलेजेस को अप्रूवल मिलता है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स बहुत कम है कंपैरेटिवली कर्नाटका के और आंध्र प्रदेश के, अभी तक जो हमने लिस्ट में डिस्कस किया। अगला ओपन स्टेट है केरला। यहाँ की लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ मैं एक आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि आप अब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका केरला जाने का ड्रीम जो है वो खत्म हो चुका है। आप केरला में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि केरला वाले एक फॉर्म को ओपन करते हैं कि आप हमारे वहाँ नीट के थ्रू एमबीबीएस करना चाहते हैं, और इसकी लास्ट डेट रखी थी एक्सटेंड करने के बाद अक्टूबर में, वो भी क्लोज हो चुकी है क्योंकि अब नवंबर चल रहा है। तो अब आप केरला वही बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने केरला का फॉर्म फिल किया है। अगर केरला का फॉर्म फिल नहीं किया है तो बेटा आपके लिए केरला का ऑप्शन बंद हो चुका है। लेकिन जिन बच्चों ने फिल किया उनके लिए मैं बता दूं, टोटल 20 कॉलेजेस हैं, टोटल सीट 2450 है, जिसमें से 367 सीट जो हैं वो ओपन है। इस पर कोई भी एडमिशन ले सकता है। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लोअर साइड में 7 लाख से भी शुरू होती है एग्जैक्टली। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने मिस कर दिया, मेरे को वीडियो पहले लाना था आपके लिए। लेकिन होप मत छोड़िए, कर्नाटका एक ऑप्शन है, दोनों में लगभग कट ऑफ बराबर जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में टोटल 9 कॉलेजेस हैं। 9 कॉलेजेस में ये थोड़ा सा इसने गलत कर दिया, ये 40 लाख का बजट है। 40 लाख का महाराष्ट्र एनुअल फीस होना हाँ, महाराष्ट्र एक्चुअली में क्या है कि पहले क्लोज स्टेट होता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जो एनआरआई सीट होती थी उन्हीं में से एक कोटा बना दिया है इन्होंने, इंस्टीट्यूशनल कोटा। तो उसमें लगभग 217 सीटें इन्होंने रखी हैं। यही रीज़न है कि ये एनआरआई फीस वाली सीट हुआ करती थी, उसी को कन्वर्ट किया है 217 में। तो उसकी वजह से ये जो बजट है वो लगभग 25 से 40 लाख रुपए पर एनम का बजट चला गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बजट है। लेकिन इतना बजट अफोर्ड करके बच्चे जाते होंगे 40 लाख? एग्जैक्टली, बच्चे एनआरआई तक का बजट अफोर्ड करते हैं, जिसका मतलब पैकेज अगर एमपी की बात करूं तो 1 CR 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख की फीस है वहाँ पर। तो नो डाउट एमबीबीएस है, डिमांड है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे बजट को एफर्ट करते हैं। और अगर मैं आपको पर्सनल सजेशन दूं तो बिल्कुल बेटा इतना बजट नहीं एफर्ट करना है, इसके लिए ड्रॉप लेना है, तैयारी करना है, गवर्नमेंट कॉलेज उठाना है। और उसके लिए भी सजेशन आपको है। चैनल पे फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं राहुल सर की। कई सारे उनके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, जिनके वीडियोस भी आपको आने वाले टाइम पे चैनल पे मिलेंगे। तो उसके लिए भी बने रहना है, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा अगर आप ड्रॉप का प्लान कर रहे हो। हाँ, मतलब ये मैंने एक पर्सनल सजेशन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लेना है। मेरा पर्सनल मानना है कि इतना 40 लाख रुपए पर एनम की फीस का पे करने पर मतलब 2 करोड़ का डिग्री जाने से अच्छा है कि हम एक साल ड्रॉप करें, और ड्रॉप करने के बाद एक अच्छी सी कॉलेज उठाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट वी हैव पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। 450 सीट्स पे टोटल सीटें हैं, 495 ओपन कर दिए हैं। ये आई थिंक इन्होंने उल्टा कर दिया है, हालांकि मेरी डायरी से मैं आपको टैली कर दूंगा, पर ये टोटल सीट जो है वो 495 है, जिसमें से 450 जो है वो अप्रॉक्सीमेट ओपन है ना।
टोटल 3 कॉलेजेस हैं और जो 16 लाख का एनुअल बजट आपका होना चाहिए। तो पांडुचेरी भी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आप अदर स्टेट में प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हैं। एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि हम कई सारी लाइव में आपके साथ आई हूँ, तो अगर हम एमबीबीएस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज काइंड ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये जितनी भी हम कॉलेजेस डिस्कस कर रहे हैं ये क्या उस हिसाब से अच्छे हैं टॉप? नहीं देखिए अर्जी मैम, आपने जो बोला उसका मतलब ये है कि आप ओपीडी के हिसाब से कि आप पे पेशेंट लोड कितना है कॉलेजेस में। तो मैं आपको बता दूं कोई भी मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, सब पर पेशेंट लोड है। बस ये गवर्नमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा है, प्राइवेट में थोड़ा सा कम है। और फिर फर्दर बच्चे को अब एमबीबीएस पे ही नहीं रुकना है, उसको पीजी भी करना है। तो अगर आज की ट्रेंड में मैं बात करूं, पहले केवल बच्चा एमबीबीएस करके ही अपना जॉब अपॉर्चुनिटी और अपने करियर की तरफ चला जाता था, तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता था। लेकिन अब बच्चे को पीजी करना ही करना है, मतलब 99% बच्चा पीजी करने की तरफ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं एमबीबीएस की जो प्रैक्टिस है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो अगर आप केवल ओपीडी के बेस पे कॉलेज को छोड़ रहे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है आपको नहीं छोड़ना है, आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। मूविंग टू नेक्स्ट त्रिपुरा में एक कॉलेज है, टोटल सीट जो है वो 100 है। 100 में से 20 सीट जो 20 सीट जो है वो ओपन है। फीस लगभग 11 लाख रुपए पर एनम का है, 10.50। तो ये त्रिपुरा भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये सारी बातें वो की जा रही हैं कि आप किसी भी स्टेट के हो पर इन स्टेट की काउंसलिंगों में बैठ सकते हो, अपीयर हो सकते हो। मतलब अगर आप एमपी के हो तो तब भी आप बिहार में, पांडुचेरी में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा में, इन सब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेके अपनी एमबीबीएस कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट, उत्तराखंड। बहुत बढ़िया स्टेट है और शानदार मौसम है। हाँ, अगर मैं बात करूं तो टोटल 2 कॉलेजेस हैं प्राइवेट जिसमें 300 सीट हैं, जिसमें से 50% सीट जो हैं वो रिजर्व हैं। मतलब आपके खाते में 150 सीटें आने वाली हैं। फीस स्ट्रक्चर 13 से 18 लाख रुपए है एनुअली। तो बेटा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उत्तराखंड सबसे बढ़िया है आपके लिए। बस आपका मार्क्स जो है वो 450-500 के आसपास होना चाहिए। आपका इसके बीच के अंदर लाई करना चाहिए। फिर से वही इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में हम अभी दूसरे स्टेट्स का डिस्कस तो कर रहे हैं, बट इसके काउंसलिंग प्रोसेस से या फिर किस रैंक पे मिलेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है जो आपको हेल्प करेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन बिल्कुल जाके चेक करें और वो आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट कॉलेज पे अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की तरफ है। वेस्ट बंगाल में बेटा टोटल प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो 6 हैं। टोटल सीट 850 हैं, जिसमें से 297 सीट ओपन है। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है 297 सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं वेस्ट बंगाल में। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12 to 18 लाख पर एनम है। अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पे तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, आप देख पा रहे हैं 17 कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट हैं। टोटल सीट जो है वो 2500 के आसपास है। इस 2500 में से 875 सीट ओपन है। याद रखें बेटा जो भी ओपन सीट बताई जा रही है उन पर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेट 12.5 लाख के आसपास का है। हाँ, तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेज जो है वो 23 हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि साउथ में तेलंगाना और तमिलनाडु एक अच्छे ऑप्शंस होते हैं बच्चों के लिए। टोटल सीट जो है वो 3450 हैं, जिसमें से 1200 सीट पर ओपन सीट है, मतलब एक बहुत बड़ी सीट है। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी 11.5 लाख रुपए के आसपास है। तो तमिलनाडु और तेलंगाना आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। फीस भी ज़्यादा नहीं है, सीट भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स 400 से भी नीचे या 400 के आसपास हैं तब भी चांसेस बनते हैं कि आपको इन कॉलेजों में एमबीबीएस मिल जाए। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, जिसका कट ऑफ बहुत कम पे गिरता है। अगर हम लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मैं एक बात जरूर आपको बता दूं, कट ऑफ बहुत कम गिरता है। आरसी मैडम बिल्कुल बात सही कह रही हैं, लेकिन साथ में हिडन चार्जेस इतने हैं बेटा कि ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है 11 से 15 लाख पर एनम, ये कॉलेज में एडमिशन लेते समय हो जाएगा लगभग 18 से 20 लाख रुपए। आरसी मैम हाँ इतना डिफरेंस है। होता क्या है कि अभी तो हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी कह सकते हैं कमान कस दी है इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऑनर्स की। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं इनको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल मत करो। इतना हिडन चार्जेस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल कंपलसरी कर दिया जाता है और हॉस्टल की फीस 4 लाख रुपए पर ईयर होती है।
और साथ में कंपलसरी है, मतलब अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको हॉस्टल में ही रहना है, हॉस्टल में ही खाना है। तो आपको रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी हैं, सीट काफ़ी हैं और सारी की सारी ओपन हैं। तो अगर सीट के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। इसी की रीज़न है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है फीस का। हाँ, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट अगर आपका 300 नंबर भी है, 250 नंबर भी है, तो चांसेस है कि आपको उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो फीस जो दिखाई जा रही है स्क्रीन पर वो 11 से 15 लाख है। लेकिन बेटा हिडन फीसेस यहाँ पर आती हैं जो कहीं ना कहीं आपका बजट बिगाड़ देती हैं और कहीं ना कहीं आप परेशान होकर कॉलेज छोड़ते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी जा रहे हो तो एक बार अच्छे से रिसर्च कर लें, हमारे चैनल पर बने रहें। हम कोशिश करेंगे कि यूपी का 1 to 1 आप लोगों से बात कर पाएँ जब यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये सारे स्टेट थे जहां पर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं लेकिन एमबीबीएस इन स्टेट में कर सकते हो, बस आपको इन स्टेट की काउंसलिंग में अपीयर होना है। उसके साथ साथ हमने ये सारे स्टेट्स आपको बता दिए हैं, पर मैंने आपको शुरू में बताया था, दोबारा बता रही हूँ, हम इनके इंडिविजुअल पे भी बात करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है। डिस्क्रिप्शन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, कोर्स का लिंक दिया है कि आपको किस रैंक पे क्या मिल सकता है, कौन कौन सी काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए बने रहना है। तो दिस वाज मी अर्शिका विद डॉक्टर राहुल सर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।